आज के इस वीडियो लेक्चर में ध्वनि क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि और भी बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे हम। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि का मतलब देखा जाए तो आवाज़, शब्द, बोलना, घोष होता है। ठीक है, इसको परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा का रूप है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा को ठोस, द्रव और गैसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग सुन पाते हैं। यह एक प्रकार की तरंग होती है जो हवा, पानी और ठोस माध्यमों से गुजरती है। ये ऐसा तरंग होता है जो हवा में भी गुजरता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हवा के ज़रिए भी, पानी के ज़रिए भी और ठोस के ज़रिए भी। ठीक है, उसके ज़रिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो तरंग है ये है क्या। एकदम तोड़ के हमने लिख रखा है तरंग यानी वेव। तरंग का मतलब देखा जाए तो हलचल, लहर, कंपी, कंपन या थरथराहट को तरंग कहते हैं। ठीक है, तरंग गति कंपी के साथ जब ये बिना रुके आगे बढ़ती है तो यह तरंग गति कहलाती है। कहने का मतलब यह है, अगर तरंग बढ़ेगी तो तरंग गति कहलाएगी। अगर मानव जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तो मानव गति कहलाएगा। अगर शेर जाएगा तो शेर की गति कहलाएगा। तो यहाँ से तरंग जा रही है तो क्या कहलाएगा? तरंग की गति। ठीक है, सिंपल। अब समझते हैं तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरा यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे तरंग जिसको फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम कहने के मतलब तो आपको पता ही है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों की आवश्यकता नहीं होती है इसको फैलने के लिए। तो कौन कौन होता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। उदाहरण में देखिए, टेलीविज़न तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स-रे किरण और गामा किरणें, इन सब को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फैल जाते हैं। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, ऐसे तरंग जिसको फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण में देखिए, ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, भूकंपीय तरंगे, स्प्रिंग में कंपन, ये सबको माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में से कोई होगा तभी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने साफ साफ लिख भी रखा है, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि तरंगे हवा, पानी और ठोस पदार्थों के माध्यम से फैलती है। ध्वनि तरंगे जो होती है ये तीनों के माध्यम से फैलती है। और जल तरंगे, यह जो है पानी की सतह पर लहरें जो होती है वही होती है। जैसे तालाब या झील में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो होता है उसी को बोलते हैं हम जल तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे, पृथ्वी के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है तरंगे। ठीक है, स्प्रिंग में कंपन, जब स्प्रिंग को खींचकर छोड़ा जाता है तो उसमें कंपन के कारण यांत्रिक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तरंग के प्रकार में विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग हम समझ लिए। अब यांत्रिक तरंग जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो चलिए अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, एकदम आसान भाषा में हमने समझा रखा है। ध्यान दीजिए क्या है कि जब कोई तरंग, ये कोई तरंग है मान लीजिए, आगे बढ़ रही होती है, जब बढ़ रही होती है तो कण ऊपर नीचे या दाएं बाएं, इधर बाएं है और इधर दाएं है, तो दाएं से बाएं ऊपर नीचे करते हुए अगर दोलन करते हैं, यानी हिलते हैं, हिलते हुलते हलचल करते हुए इधर आते हैं, किधर से किधर, दाएं से बाएं ऊपर नीचे करते हुए जब ये आते हैं इधर,
तो इन्हीं को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, उदाहरण में देखिए, पानी में तरंगे, तनी हुई डोरी में तरंगे, ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, उदाहरण को एकदम आसान भाषा में लिख भी रखा है। जब हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सतह पर जो तरंगे बनती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पानी के कण ऊपर नीचे दोलन करते हैं जबकि तरंग जो है आगे बढ़ती है। अब तनी हुई डोरी में तरंगे क्या होता है, जब हम एक तनी हुई डोरी को एक सिरे से हिलाते हैं तो डोरी में ऊपर नीचे की तरंगे बनती हैं। ये तरंगे डोरी के साथ आगे बढ़ती हैं जबकि डोरी के कण ऊपर नीचे दोलन करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग आगे बढ़ रही होती है तो माध्यम के कण भी उसी दिशा में आगे पीछे दोलन करते हैं यानी कंपन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कोई तरंग बढ़ रही है, और जब तरंग बढ़ रही है तो फिर से उसी दिशा में, इसी दिशा में ये आगे पीछे करती है, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नीचे नहीं, सीधा सीधी जब ये करती है तो इस तरह के तरंग को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगला सवाल है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब कोई भी वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु अगर थोड़ा थोड़ा भी हिलती है तो हिल रही होती है, तभी ध्वनि क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल है ध्वनि जो है यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, हमने पीछे भी बता रखा है कि ध्वनि जो है हवा, पानी और ठोस के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है यानी फैलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उदाहरण में हमने लिख रखा है कि जब आप ताली बजाते हैं तो हवा के कण कंपन करते हैं और ध्वनि तरंगे आपके कानों तक पहुँचती है। ठीक है, तो तीनों के जरिए ये क्या होती है, फैलती है। ठीक है, अगर आप लोहा को बजाते हैं तो लोहा के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। पानी में भी मारते हैं तो पानी के ज़रिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और हवा के ज़रिए तो आपको मालूम है, कहीं दूर दराज गाना बज रहा होता है तो आपके कानों तक सुनाई देता है, तो हवा के ज़रिए आता है। ठीक है, अब समझते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य का मतलब देखा जाए तो सुनाई देने योग्य यानी सुनाई देने लायक, या सुनने योग्य यानी सुनने लायक, और या कह सकते हैं सुना जा सकने वाला। तो हम इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, सुना जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि। तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, सुनने लायक ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, या ये भी लिख रखा है कि जिस ध्वनि को सुना जा सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। आप अपने अनुसार इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मानव का जो कान है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियाँ होती है, ये ध्वनियों को आसानी से सुन सकता है। यानी 20,000 से लेकर के, यानी कहने का मतलब ये है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की ध्वनियों को। ठीक है, याद रखिएगा। अब समझते हैं अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि आपको समझ आ गई होगी तो आप अश्रव्य ध्वनि को आसानी से समझ सकते हैं। अश्रव्य ध्वनि का मतलब देखा जाए तो न सुनाई पड़ने वाला, सुनाई न देने वाला। तो इसको परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसी ध्वनि होती है जिसे इंसान कान से नहीं सुन सकता है, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसको इंसान सुन नहीं सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको इंसान नहीं सुन सकता है। तो इसी को बोला जाता है अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अब समझते हैं इंफ्रासाउंड। 20 से कम हर्ट्ज की ध्वनियों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ये ध्वनियाँ बहुत कम आवृत्ति की होती है, इसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़ और डॉल्फिन सुन सकते हैं। इन ध्वनियों का उपयोग करके ये शिकार करते हैं। ठीक है, अंतिम है हमारा प्राश्रय ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से
अधिक होती है इनको हम बोलते हैं पराश्रय ध्वनि। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक इन ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ध्वनियाँ बहुत अधिक आवृत्ति की होती है, ये मानव के कान नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। ना समझ आई हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।